अस्सलाम वालेकुम। आज 16 फरवरी 2026 है, दिन है सोमवार का और मैं हूं मुर्तज़ा राय। इमरान खान का जिस मेडिकल बोर्ड ने कल मुआयना किया उसने रिपोर्ट जारी की और इस रिपोर्ट के बाद एक नया झगड़ा शुरू हो चुका है, क्योंकि ये रिपोर्ट इत्मीनान से ज़्यादा अलार्मिंग है, तशवीशनाक है। अगर आप ये रिपोर्ट पढ़ेंगे तो आपको एक ऐसी चीज़ मिलेगी जो आपको इमरान खान के हवाले से परेशान कर देगी। हालांकि जो दोनों डॉक्टर्स थे वो पाकिस्तान के टॉप के डॉक्टर्स थे, स्पेशलिस्ट थे, वो एक्सपर्ट थे और उनके बोर्ड की जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें ये बताया गया है कि जो इमरान खान की दाईं आंख है उसकी बिनाई बगैर ऐनक के 6/24 रिकॉर्ड की गई, जबकि बाईं आंख की जो बिनाई है वो 6/9 रिकॉर्ड की गई। और ऐनक के साथ जो इमरान खान की दाईं आंख है उसकी बिनाई बेहतर होकर 6/9 हो गई है, और जबकि जो बाईं आंख की बिनाई है वो मुकम्मल तौर पर ऐनक के साथ 6/6 हो गई है। अब इसके ऊपर आज़म नज़ीर तारड़ ने भी ये कहा कि इमरान खान की जो दाईं आंख की बिनाई है वो 70% हो चुकी है। लेकिन आपने एक बात शायद नोट की है या नहीं की है, अक्टूबर में इमरान खान ने जो सलमान सफदर की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा कराई गई उसके मुताबिक इमरान खान ने कहा कि अक्टूबर में जो उनकी बिनाई है दोनों आंखों की वो 6/6 रिकॉर्ड की गई थी, और उसमें कहीं ये जिक्र नहीं था कि इमरान खान की जो बिनाई थी उस वक्त वो ऐनक के साथ 6/6 रिकॉर्ड की गई थी या ऐनक के बगैर रिकॉर्ड की गई थी। और गालिब गुमान ये है कि इमरान खान की उस वक्त की जो बिनाई थी वो बगैर ऐनक के 6/6 रिकॉर्ड की गई थी, और अब ऐनक के साथ इमरान खान की जो बाईं आंख है उसकी बिनाई 6/6 ऐनक के साथ रिकॉर्ड की जा रही है और बगैर ऐनक के 6/9 रिकॉर्ड की जा रही है। इसका साफ मतलब ये समझ में आ रहा है कि इमरान खान की जो आंख की बिनाई है दूसरी आंख की वो भी इस दौरान मुतासर हुई है। और इस हवाले से हम तो डॉक्टर्स नहीं हैं, डॉक्टर्स ही बेहतर बता सकते हैं, लेकिन इस रिपोर्ट में से जो चीज़ सामने आ रही है वो यही है कि अगर अक्टूबर में इमरान खान की दोनों आंखों की बिनाई बगैर ऐनक के 6/6 थी, तो अब उनकी बाईं आंख की जो बिनाई है वो बगैर ऐनक के 6/9 कैसे हो चुकी है। 6/9 की जो डिग्री है वो 6/6 से कम है, यानी कि इमरान खान की बाईं आंख की बिनाई भी कम हो चुकी है, 6/9 हो चुकी है। और इस हवाले से बहुत सारे डॉक्टर्स ये बताते हैं कि अगर एक आंख की जो बिनाई है वो ज़ायल हो जाए या ख़त्म हो जाए तो दूसरी आंख के मुतासर होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इसका मतलब तो ये समझ आ रहा है कि इमरान खान का ट्रीटमेंट टाइम से शायद नहीं करवाया गया, उसकी वजह से जो इमरान खान की बाईं आंख है वो भी इस दौरान मुतासर हो चुकी है और अब वो 6/9 रह गई है। और ये सवाल इस वक्त खड़ा हो गया है कि इमरान खान की बाईं आंख की जो बिनाई है वो 6/9 कैसे रह गई है, जो कि 6/6 थी अक्टूबर में। शायद इस हवाले से जो शौकत खानम के हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर आसम यूसुफ, शायद आज उन्होंने इसलिए ये कहा कि वो कहना तो ये चाहते हैं, वो यकीन तो करना चाहते हैं कि ऐसा ही है, लेकिन अफसोस के साथ मैं ना तो इसकी तस्दीक कर सकता हूँ और ना ही इसकी तरदीद कर सकता हूँ। अब ये डॉक्टर आसम यूसुफ ये वो डॉक्टर हैं जिनको कल सरकारी डॉक्टर्स ने ब्रीफिंग दी है, यानी कल वो इमरान खान का मुआयना करके आए और उसके बाद सरकारी डॉक्टर्स ने डॉक्टर आसम यूसुफ को इमरान खान के मुआयने के हवाले से मुकम्मल तौर पे ब्रीफिंग दी और उनको बताया कि इमरान खान की जो सेहत है वो किस तरह है और कैसे वो बेहतर हो रही है। और डॉक्टर आसम यूसुफ ने खुद बताया कि उन्होंने एक और साथ में अपने साथी डॉक्टर जो इस हवाले से स्पेशलिस्ट थे, जो इस हवाले से माहिर थे, उनको भी उन्होंने साथ में बिठाया, यानी कॉल के ऊपर उन दोनों डॉक्टर्स को ब्रीफिंग दी गई। वो डॉक्टर ये कह रहे हैं कि मैं ना तो इसकी तस्दीक कर सकता हूँ और ना तरदीद कर सकता हूँ। वो इसलिए कि ना तो उन्होंने इमरान खान को खुद देखा है और ना ही इमरान खान से उनकी किसी किस्म की कोई बात हुई है। और चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौर अली ने भी इन्हीं डॉक्टर के इस बयान को कोट करते हुए कहा कि इमरान खान के ज़ाती डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि वो तरदीद या तस्दीक नहीं कर सकते। तो इमरान खान से जब ज़ाती मुआलिजीन की मुलाकात होगी, ये बैरिस्टर गौर कह रहे हैं, तो उस वक्त ही वो बताएंगे कि उनकी हालत कैसी है। तो इसलिए ये सूरत हाल बहुत ज़्यादा टेंस है और इसलिए हमें नज़र आ रहा है
कि आज भी बहुत सारी जगहों पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं वो एहतजाज कर रहे हैं और अभी भी वो धरना देकर बैठे हैं। हालांकि अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने भी आज इस बात की तस्दीक की है कि रात को पिम्स में सरकारी डॉक्टर्स ने उनको ब्रीफिंग दी इमरान खान की सेहत के हवाले से, और जो डॉक्टर्स मुआयना करके आए उस हवाले से अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब भी वहाँ पर थे और उनको भी ब्रीफिंग दी गई है। लेकिन दूसरी तरफ मुतालबा एक ही किया जा रहा है और वो ये है कि जब तक इमरान खान को किसी हॉस्पिटल में शिफ्ट नहीं किया जाता उस वक्त तक मुल्क भर में इसी तरह जो एहतजाज है और जो धरने हैं वो जारी रहेंगे। आज हमने देखा कि इस्लामाबाद में KP हाउस में और पार्लियामेंट लॉजेस में आज भी एहतजाज और आज भी धरने जो है वो जारी रहे। इसके अलावा करक में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने वहाँ पर भी एहतजाज किया, जिसके बाद ये एक दावा किया गया दूसरी साइड से कि जो करक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने एहतजाज किया है उसकी वजह से जो निशपा ऑयल फील्ड है, फिर मकौड़ी ऑयल फील्ड है, वहाँ से तेल और गैस की सप्लाई जो है वो बंद हो चुकी है। सवाबी, हवेली, DI खान, बखर, कोहाट, लकी मरवत, नौशेरा, एबटाबाद और मानसेरा में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एहतजाज हैं वो इस वक्त जारी हैं। इस दौरान इस्लामाबाद में एक बड़ी अफसोसनाक जो है वो इस्लामाबाद से ख़बर जो है वो सामने आई कि जब तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, कारकुनान हैं, वो KP हाउस में एहतजाज कर रहे हैं तो उनके ख़िलाफ़ कई जो हैं वो मुकदमे दर्ज कर लिए गए हैं और उन मुकदमात में दहशत गर्दी की और इक़दाम कत्ल की दफ़ात शामिल की गई हैं सिर्फ KP हाउस में एहतजाज करने की वजह से। और इनमें MNA इकबाल आफरीदी हैं, शफ़कत अब्बास हैं, मालिक हसन हैं, सरफराज अहमद डोगर हैं और इन समेत कोई 50 से 60 आप ये कह सकते हैं कि रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं उनको नामजद किया गया है, जो थाना सेक्रेटेरिएट में एक मुकदमा दर्ज किया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, उनके रहनुमा आज भी एहतजाज और धरना कर रहे हैं और मेरे ख्याल में वो सिर्फ इसी वजह से एहतजाज कर रहे हैं कि ये जो सरकारी जो बोर्ड था जो उसकी रिपोर्ट सामने आई थी इस पर भी तहरीक इंसाफ के कारकुनान इत्मीनान करने पर कायल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि ये रिपोर्ट उनके सामने भी है और ये रिपोर्ट उन्होंने भी डॉक्टर से पूछी होगी कि इसका क्या मतलब है। उन्होंने भी पूछा होगा कि अगर अक्टूबर में इमरान खान की बाईं आंख की बिनाई भी 6/6 थी तो आज वो 6/9 कैसे है। इसका साफ मतलब सामने आ रहा है कि इमरान खान की बाईं आंख की जो बिनाई है वो भी मुतासिर हो चुकी है। मज़ीद इस हवाले से तहरीक इंसाफ बेहतर बता सकती है, इमरान खान के डॉक्टर्स बेहतर बता सकते हैं, लेकिन फ़िल वक्त की सूरत हाल ये है कि इमरान खान के जो ज़ाती डॉक्टर्स हैं वो भी इसकी तस्दीक या तरदीद नहीं कर पा रहे हैं। और आज सलमान अकरम राजा साहब ने ये बताया है कि उन्होंने कल इमरान खान से मुलाकात के हवाले से यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नाम दे दिए हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि अगर पार्टी चाहेगी तो महमूद खान अचकज़ई का नाम भी उसमें शामिल होगा और महमूद खान अचकज़ई के साथ अगर वो मुलाकात करने की इजाज़त दे देते हैं तो फिर महमूद खान अचकज़ई को आडियाला जेल में भेजा जाएगा और वो फिर वहाँ पे जाके मुलाकात कर सकेंगे। तो उस वक्त तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इत्मीनान करने को तैयार नहीं है जब तक वो कहते हैं कि ख़ुद इमरान खान से मुलाकात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की या उनके ज़ाती डॉक्टर्स की नहीं हो जाती। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।